रसूल अकरम की वफात की खबर फैलते ही मदीना में जानशीनी का मसला खड़ा हो गया और मामला इस कदर नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गया कि अगर हजरत अबू बकर सदीक अपनी फरासत और हिकमत अमली से बर वक्त काम ना करते तो हजूर के वसाल के साथ ही उम्मत का शराजा मुंतशिर हो जाता और इस्लाम का चिराग हमेशा के लिए गुल हो जाता। मदीना में अंसार के दो कबाइल ओस और खिजरिज रहते थे। हजूर की वफात का ऐलान हुआ तो दोनों कबीलों के मोअज़्ज़ज़ीन सकीफा बनी सादा में जमा हुए और अपने में से एक शख्स को अमीर बनाने के लिए गुफ्तगू शुरू हुई। इसी असना में हजरत अबू बकर सदीक को इत्तला हुई कि अंसार सकीफा बनी सादा में जमा होकर जानशीनी के लिए मसले पर बहस कर रहे हैं। आपको ये अंदेशा हुआ कि अगर अंसार ने कोई फैसला कर लिया तो एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। आप हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा को साथ लेकर फौरन वहां पहुंचे। इस मौका पर हजरत अबू बकर सदीक ने नरमी के साथ एक मुख्तसर तकरीर फरमाई। इस तकरीर का अंसार पर बहुत अच्छा असर हुआ और बशीर बिन साद अंसारी ने खड़े होकर कहा कि हमने इस्लाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो रज़ा इलाही के लिए थी, खिलाफत के हसूल के लिए नहीं। खिलाफत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक रसूल अकरम का खानदान हो सकता है। हजरत अबू बकर ने महसूस किया कि कशीदगी कम हो रही है तो आपने फरमाया, ये उमर और अबू उबैदा मौजूद हैं, इनमें से तुम जिससे चाहो पसंद करो और इसके हाथ पर बैत कर लो। लेकिन हजरत उमर ने हाथ बढ़ाकर हजरत अबू बकर का हाथ थाम लिया और कहा कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं क्योंकि आप हमारे सरदार और हम सबसे बेहतर हैं और रसूल अल्लाह को आप सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। हज़रत अबू बकर सदीक को खिलाफत के आगाज़ में ही कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने अपनी तदाबीर और मुस्तकिल मजाजी से तमाम मुश्किलात पर बारी बारी काबू पा लिया। हजूर को नबुव्वत मिलने के बाद जिस तरह पे दर पे कामयाबियां हुई और आप न सिर्फ इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गए बल्कि अरब का एक बहुत बड़ा इलाका आपके कंट्रोल में आ गया और आपने इस पूरे इलाके में अमन व ईमान कायम फरमा दिया। इस अजीम कामयाबी को देखकर कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और ये सब कामयाबियां अल्लाह की तरफ से हैं, इस तरीके को इक़्तिदार हासिल करने के लिए कामयाब तरीका समझने लगे। हजूर की जिंदगी में ही झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो गए और उन्होंने कई ऐसे कबीलों में अपना असर और सूख कायम कर लिया जिनके दिलों में अभी तक इस्लाम पुख्ता नहीं हुआ था। हजरत अबू बकर सदीक के ज़माने में फितना और ज़्यादा फैल गया। मुस्लिमा कज़ाब, असवद अंसी और तलहा बिन खुइल्द वगैरह ने नबी होने का दावा किया। मर्दों की देखा देखी औरतों को भी नबी बनने का शौक चढ़ा और एक औरत जिसका नाम सज्जा था नबूवत का दावा किया और फिर उसने एक दूसरे झूठे नबी मुस्लिमा से शादी कर ली। उनका फितना बढ़ता रहा और हजरत अबू बकर सदीक को अपनी खिलाफत की इब्तिदा में ही इस फितने का सामना करना पड़ा। इस्लाम की बढ़ती हुई कुव्वत की वजह से अरब के बहुत से ऐसे कबाइल जो दिल से इस्लाम को अच्छा नहीं समझते थे सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गए कि उनमें मुसलमानों की फौजी कुव्वत का मुकाबला करने का हौसला नहीं था। जब हजूर की वफात हुई तो उन कबीलों के सरदार ये समझे कि अब वो बादशाह नहीं रहा जिसने सबको मगलूब कर लिया था। अरब के बहुत से सरदार अपने कबीलों समेत मुर्तिद हो गए और हर एक अपने इलाके का बादशाह बन गया। नुमान ने बहरीन पर कब्जा कर लिया, लकीत बिन मालिक ने अमान में बगावत कर दी और कुंदा के इलाके में कई बादशाह पैदा हो गए। हजरत अबू बकर सदीक के लिए दूसरा मसला था जो परेशानी का बाइस बना था। इस्लाम में मुसलमानों पर जो इबादतें फ़र्ज की गई हैं उनमें से एक अहम इबादत ज़कात भी है। ज़कात देने का तरीका हजूर ने ये बताया कि मालदार लोग अपनी ज़कात हुकूमत के पास जमा करवा दें और हुकूमत मुस्तहिक लोगों पर खर्च करे। अपने माल में से कुछ हिस्सा हुकूमत को दे देना लोगों को बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए कई कबीलों ने हजूर के वफात के बाद ज़कात देने से इनकार कर दिया। बल्कि कुछ लोग अपने कबीलों के नुमाइंदा बनकर दरबार खिलाफत में आए और हजरत अबू बकर सदीक के सामने मुतालबा पेश किया कि हम लोग अल्लाह को मानते हैं, हजूर अकरम को उसका रसूल तस्लीम करते हैं, दीन की बाकी तमाम बातों पर अमल करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ ज़कात की रायत दे दी जाए। उस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। कई सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि फ़िलहाल उनका मुतालबा मान लिया जाए क्योंकि सब लोगों से एक दफ़ा लड़ाई करना आसान नहीं है।
यहाँ तक कि हजरत उमर ने भी मशवरा दिया कि फिलहाल उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाद सहाबा कराम को ये शोभा था कि जो लोग बाकी सारे दीन को मानते हैं, सिर्फ एक ज़कात अदा करने से इनकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ तलवार उठाना नाजायज भी है या नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं कि मेरे जीते जी रसूल के दीन में किसी किस्म की कमी कर दी जाए। ये तीसरी मुश्किल थी जो आपको खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में पेश आई। हजूर अकरम ने रूमियों के मुकाबले में हजरत उसामा बिन जैद, जिनकी उम्र उस वक्त 17 साल थी, की सरकर्दगी में एक लश्कर रवाना किया। लेकिन यह लश्कर अभी मदीने के बाहर पड़ाव डाले हुए था। हजूर का वसाल हो गया और सब लोग मदीना वापिस आ गए। अब उसे भेजने का मसला दरपेश था। ऐसे हालात में जबकि पूरे मुल्क में बगावत, सरकशी और मुख्तलिफ किस्म की साजिशें बर्पा हो गई थी, सारा आलम इस्लाम खतरे में था। यहाँ तक कि मदीना भी काफिरों और मुर्तदों के नरगे में था। सहाबा कराम की एक बड़ी जमात का ख्याल ये था कि उन हालात में दारुल हुकूमत को फौज से खाली कर देना खतरनाक हो सकता है। अगर लश्कर उसामा को रवाना कर दिया जाए और कोई मुर्तिद कबीला मदीना को खाली देखकर हमला आवर हो जाए तो उसका दिफा कैसे किया जाएगा। यह चौथा बड़ा मसला था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी खिलाफत के आगाज में पेश आया।